कैसे निकालते हैं, फर्स्ट स्टेप हमारी वही रहेगी, क्या करना होगा हमें, फैक्टर, प्राइम फैक्टर करने। तो सुनो 12 किससे हो जाएगा, 2 से, 2 6 जा 12, देन 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। आगे बस में अब वापिस सेम प्रोसेस 15 के भी आप क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर, 3 से हो जाएगा, 3 5 जा 15, देन 5 1 जा 5। आगे बस में अब एक और है 21, तो 21 के हमें क्या करने हैं, फैक्टर, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। क्योंकि जब सेकंड क्वेश्चन हमने देखा था तब अपन सीख चुके हैं कि 3 का डिवाइड कैसे होता है, 5 का कैसे होगा, 2 का कैसे होगा। आई बस में इसमें यहाँ पे कम नंबर दे रखे, मतलब छोटे नंबर दे रखे हैं, ठीक है, तो अपन ने कर दिया। अब यहाँ पे आप मेंशन कर देना कि 12, इधर अपन लिख देते हैं कि 12 के हमने फैक्टर किए तो क्या आया, 15 के फैक्टर करने पे क्या आया, और 21 के फैक्टर किए तो हमारे पास क्या आई वैल्यू, ठीक है। 12 के फैक्टर किए तो हो गया हमारे पास 2 × 2 × 3। आगे बस में नेक्स्ट देखो 15 के फैक्टर किए तो हमारे पास कितना हो गया, 3 × 5। 21 के फैक्टर किए तो 3 × 7। क्लियर आपके, ये हमने क्या कर दिए, फैक्टर कर दिए। अब आप ध्यान से सुनो, उसने बोला है एचसीएफ भी फाइंड करो और एलसीएम भी करो। तो सबसे पहले अपन क्या फाइंड करेंगे, एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब जो तीनों में कॉमन हो, तीनों में कॉमन आपको यहाँ दिख रहा होगा, एक तो 3, यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी हमारे पास 3 है। क्या कॉमन आ गया, 3, तो 3 कॉमन आ गया, तो एचसीएफ हमारा क्या हो गया, 3 हो गया। क्लियर है आपके। अब अपन निकालेंगे एलसीएम। तो एलसीएम में आप समझना, मैंने क्या बताया कि एलसीएम में वो चीज़ आती है जो रिमेनिंग बच गई और एचसीएफ भी आ जाएगा। तो एचसीएफ हमारे पास कितना आया, 3 आ गया। एचसीएफ तो कॉपी हो ही जाएगा, उसके बाद में जो रिमेनिंग बचा ना, रिमेनिंग क्या बचा, जो वैल्यू बची, मतलब 2 × 2 × फिर 3 तो अपन ने लिख दिया कॉमन, और 5 × 7। आई बस में देख लो, ये चीज़ कॉमन थी, एचसीएफ तो हमने यहाँ लिख दिया, और रिमेनिंग क्या बचा, 2 × 2 × 5 × 7। आई बस में अब इसको क्या कर देना, मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 60 को 7 से करो 420। यहाँ तक क्लियर है आपके। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 420। एचसीएफ हो गया 3 और एलसीएम हमारा आ गया 420।